Hello guys, this is me here Anup Maurya and you're most welcome on Unfiltered Anup। एंड आज हम सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारी पहली वीडियो थी उस पे लगभग 20,000 व्यूज आ चुके हैं और 1500 घंटे के ऊपर जो इस पर वॉच टाइम जा चुका है। तो इसमें कुछ ना कुछ तो कंटेंट में दम रही होगी, तो आप इसको भी दे सकते हैं। इसको बनाने में, इसको ये कंटेंट लिखने में, यानी याद कर कर के, हमने कोई बुक नहीं रेफ़र की, हमने ये फिगर आउट किया कि कहाँ कहाँ से आज तक क्वेश्चन अभी तक बने हैं। मैंने अभी देखा था री एग्ज़ाम फेज़ 13 और मेन वाला भी एग्ज़ाम स्टेनो भी, कहाँ कहाँ से जो क्वेश्चन बने हैं एंड प्रीवियस कहाँ से क्वेश्चन जो आज तक बने, वो सारे के सारे मैंने पॉइंट जीएस सेक्शन में यहाँ कवर कर दिए। पॉइंट कवर किए, वो पढ़ना आपको ही है। तो आप इसको 2x पे देख सकते हैं। एंड एडवांस में आप लोगों से मैं ये सॉरी बोलना चाहता हूँ कि अगर कोई भी मिस प्रोनंसिएशन यहाँ होती है तो आप लोग नेगेटिव कमेंट मत करिए, क्योंकि आप समझ सकते हैं यहाँ बहुत कम टाइम हमारे पास भी बचा, 2-3 दिन बचे हुए हैं, फर्स्ट डे में हमारा एग्ज़ाम है। तो ऐसा मत करिए कि इसका ये होता है, जैसे मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में मैंने बोल दिया था कहीं पे प्रिपेयर्ड, जबकि प्रिपेयर बोलना था। तो दैट्स नॉट गुड। तो स्टार्ट करते हैं। आप 2x पे इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ज्योग्राफी को देखा है कि ज्योग्राफी में अभी क्वेश्चन कहाँ से आए थे। जो हमने फेज़ 13 का एग्ज़ाम दिया था, सबसे पहले क्वेश्चन हमको दिखा था माउंटेन से, टाइप ऑफ माउंटेन्स। ठीक, टाइप ऑफ माउंटेन्स उसने कौन सा पहला क्वेश्चन मुझसे पूछा था, ये फोल्डेड पूछा था, जो आपके मिड इंडिया में है। जैसे यहाँ राजस्थान में किस टाइप के फोल्डेड हैं, ओल्ड फोल्डेड है, न्यू फोल्डेड है। तो सबसे पहले आपको माउंटेन कवर करने, करना है। उसके बाद फीचर्स देखने, किसमें फॉसिल्स पाए जाते हैं, किसमें नहीं। में भी नेक्स्ट टाइम अभी जो सीजीएल आने वाला है इसमें ये पूछ दे, ठीक। एंड उसके बाद उसके देख लीजिए जो हमारी हाइट है, ब्रेथ है, वेस्ट है, यानी मतलब पश्चिम से पूरब कितनी है। जैसे पश्चिम में हमारी 400 है और पूरब तक जाते जाते यहाँ तक 150 किलोमीटर सिर्फ बचती है। और इनकी हमको हाइट भी देखनी है कितनी, क्या जो है वेरी करती है। जैसे हमारे 4 तरीके के माउंटेन होता है हमारा, जैसे ट्रांस हिमालय एंड ग्रेट हिमालय एंड मिडिल एंड जो हमारा शिवालिक है। इनमें जो रेंजेस आपको देखना है, ठीक। बाउंड्री देखनी, इसकी लिमिट्स क्या है, पश्चिम में, वेस्ट में, ईस्ट में क्या है, ठीक। जैसे पश्चिम में हमारी इंडस है, उधर हमारी ब्रह्मपुत्र है। और हमको माउंटेन रेंज के अकॉर्डिंग भी देखना कहाँ तक रेंज जाती है, ठीक। उसके बाद हमको रेंज इन इंडिया, पूरे इंडिया में रेंजेस देखनी है, कहाँ पे कौन सी रेंज पाई। जैसे पटकाई रेंज है, और हमारी साउथ इंडिया में जो हमारी रेंजेस पाई जाती हैं, सारे के सारे आपको रेंजेस पता होनी चाहिए और हाईएस्ट पीक पता होनी चाहिए। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन कहाँ से उठा के वो पूछ दे, ठीक। ये आपका यहाँ से इतने ही पॉइंट देखने, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है। थ्रोली आप बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं सकते, लेकिन एक बार गो थ्रू हो जाएंगे। स्टेटमेंट में अगर क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली आप कर लेंगे, आपको पता, क्योंकि जो आप चीज़ पढ़ते हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, वहाँ आपको क्लिक हो जाएगा। ये मेरा मानना है, ठीक। एंड अब आ जाते हैं हम अपने किस पे, रिवर्स पे आ जाते हैं। देखो रिवर्स हमको सभी देखनी, स्मॉल एंड बिग सभी देखनी है। इनकी हमको ओरिजिन देखने हैं, ओरिजिन कहाँ से कौन सी ओरिजिनेट हुई है, माउंटेन रेंज से ओरिजिनेट हुई है, या किसी प्लेटू से जो है ओरिजिनेट हुई है, या भारत के बाहर से ओरिजिनेट हुई है, ठीक। उसके बाद हमको देखना इसकी लेंथ, इसके जो है बाउंड्री पे, इसके बैंक पे कौन सी सिटी है, ठीक। इसकी हमको ट्रिब्यूटरीज देखनी है, डिस्ट्रीब्यूटरीज देखनी है। इवन हमको ये भी देखना रहेगा, क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि इसको मैनेज कर लीजिएगा, थोड़ा ट्रेमलिंग कर रहा है, ठीक। हमारे हाथ खुद काँप रहे हैं यार। एंड लेफ्ट एंड राइट, टेक ब्रेथ। एंड फ्लोइंग देखना, ईस्ट फ्लोइंग जो हमारी रिवर्स है यार, क्या हो गया, ईस्ट जो हमारी फ्लोइंग है और जो वेस्ट फ्लोइंग है, कौन कौन सी रिवर हैं, ये आ जाता है, ठीक। क्वेश्चन कई बार आए हैं, कई बार नहीं बहुत बार आए हैं, ठीक। उसके बाद आप ये देख सकते हैं वेस्ट, क्या इसमें कौन डेल्टा बनाता है, कौन एस्चुरी बनाता है। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ये आप लोग मिस कर देंगे कि एंटीसीडेंट रिवर कौन कौन सी, इंडस है, सतलज है एंड हमारी ब्रह्मपुत्र है, ठीक।
ये हमारी एंटीसीडेंट रिवर हैं, जिनको आप हिंदी में बोलते हैं पूर्ववर्ती रिवर्स। ये हमारी हिमालय बनने से पहले ये रिवर बन गई थी, इसी वजह से इनको ये बोला जाता है। ठीक, आ जाते हैं लेक्स। लेक्स आपको सारी की सारी पढ़नी है, कौन सी कैसी हैं, जैसे हमारी लैगून है एंड साल्टेड है, जो कुछ है आप पढ़िए। ठीक, हम भी पढ़ेंगे। दोस्तों आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारा भी माइंड क्लियर हो गया क्या क्या पढ़ना। आज हमको ये टोटल पॉइंट देखने हैं। हाँ, मैंने ये पहले थ्रोली पढ़ चुका हूँ फेज़ 13 के एग्ज़ाम से पहले, तो हमें बहुत ज़्यादा तो टेंशन नहीं है, बट आपको भी टेंशन नहीं लेना है। ठीक, फिर आपको सेंचुरीज पढ़ लेनी है, टाइगर रिजर्व पढ़नी, बस ब्रीफली पढ़ लेना। हाँ, लेकिन ये पढ़ लेना है बायोस्फीयर जो हमारे रिजर्व हैं इंडिया में कितने हैं, 18 हैं, लेकिन यूनेस्को के द्वारा इनको कितने को जो है उसमें सिलेक्टेड है, वो 12 हैं। ठीक, अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जितना मैं मोस्ट बता रहा हूँ हर हालत में वो तो आप पढ़ ही लीजिएगा। मिनरल्स जो हमारी मिनरल्स साइट हैं एरिया इंडिया में, ये पढ़ लेना। इस बार आया था क्वेश्चन, समझ रहे हैं आप। मे भी आपका ये रीजनिंग में क्वेश्चन आ सकता है, ये भैया मिलाइए, समझ रहे हैं, तब आप क्या करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं प्लेनेट पे। प्लेनेट पे आपको प्लेनेट 8 के 8 पढ़ने, ऑल फीचर इसके पढ़ने, फेज जो है, ये यार उड़ रहा है। ठीक, इसके फीचर पढ़ने हैं। उसके बाद कौन किस तरह के मूव कर रहा है, ये क्वेश्चन आया था। ठीक, सैटेलाइट पढ़ लेने हैं, सभी के छोटे बड़े कितने हैं। ठीक, जैसे हमारे मंगल ग्रह के कितने होते हैं, जैसे हम पीएचडी करके मंगल पे जा सकते हैं, तो फोबोस हो गया, डीमोस हो गया। ठीक, रोटेशन मस्ट, रोटेशन से क्वेश्चन आया था। लेफ्ट और राइट को कौन मूव करता है, किस तरीके से, आप वहाँ से पढ़ेंगे आपको आराम से आ जाएगा। हाँ, इनको अरेंजमेंट आप ज़रूर देख लीजिएगा, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंड शेप, इससे क्वेश्चन आ सकता है, कई बार आया है यार। एंड आपको ये दिस इज़ द, हाँ, अर्थ अपने अब जहाँ हम रहते भैया उसको तो हम प्रिपेयर करके ही एटलीस्ट जाएँ ही। जो हमारा अर्थ है, अर्थ को आप अच्छे से इनर आउटर ऑल लेयर आपको पढ़ने हैं, अपने एटमॉस्फेयर की सभी लेयर पढ़नी है, जैसे हमको ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, सभी की सभी कहाँ पे जो ओजोन लेयर जो है एग्जिस्ट करती है, और पोल पे इसकी जो हमारी जो ओजोन लेयर है ये वो कहाँ पे कितनी थिकनेस है और कहाँ से कितनी ऊंचाई है, जैसे पोल से एंड हमारे इक्वेटर से। उसके बाद हमें प्लेटू, यस दिस इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ से आपको क्वेश्चन 101% देखने को मिलेगा, किसी ना किसी सेट में तो आएगा ही। अरेंजमेंट इसको करना है, जैसे नॉर्थ टू साउथ एंड साउथ टू नॉर्थ एंड वेस्ट टू ईस्ट, किसी भी तरीके से प्लेटू 101% आपको पढ़ के जाना है। यस भैया, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप मिस करके नहीं जा सकते हैं। जो लोग ये बोलते हैं कि भैया ये इम्पॉर्टेंट है या नहीं इम्पॉर्टेंट है, आप क्या पढ़ के जाएंगे, तो आप रॉक्स पढ़ के 101% जाना है। इग्नियस रॉक पढ़ के जाना है, जिसे आप बोलते हैं आग्नेय। सेडिमेंट्री पढ़ना है, मेटामॉर्फिक पढ़ना है, और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, मस्ट प्रिपेयर्ड, एक एक आपको एग्जाम्पल आएगा और मैच करने को आएगा, तब आपकी आंखें खुल जाएंगी, काश मैंने पढ़ लिया होता। ठीक, अब इसको हम देखते हैं आगे। भैया इसमें सारे के सारे मैंने पॉइंट इसमें लिख रखे हैं, आप इसको जो है वीडियो को पूरी देख सकते हैं, 2x पे देखिए चाहे जितने भी x पे देखिए। एंड अब आ जाता हमारा साइंस। बायोलॉजी में हमको क्या देखना है, डाइजेस्टिव सिस्टम में देखना है, एंजाइम पढ़ने हैं, हार्मोन्स पढ़ने हैं, जैसे हमारा बाइल जूस कौन सिक्रेट करता है, कहाँ पे ये स्टोर होता है, वैसे इसको लीवर सिक्रेट करता है। एंड बाइल में ये जो है क्या स्टोर होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है बाइल जूस। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि भैया बाइल जो इसको सिक्रेट करना। ब्लड पढ़ना, ब्लड में कितने टाइप का यानी मतलब ब्लड होता, बहुत ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो पाए जाते हमारे कंपोनेंट, जैसे हमारी जो प्लेटलेट्स यानी मतलब जो हम ब्लड कॉर्पल्स जिसे बोलते हैं, जैसे हमारे आरबीसी डब्ल्यूबीसी, इनके और जो हमारे नाम है वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। जैसे डब्ल्यूबीसी का आरबीसी का नाम होता है एरिथ्रोसाइट, तो इनके नाम ज़रूर पढ़ लीजिएगा। कितना जो है ब्लड का पार्ट प्लाज्मा होता है, ठीक, ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा। एंड ग्रुप ब्रीफली पढ़ लीजिएगा, जैसे ए बी होता, ओ होता है, ए बी और ए होता है। ठीक, एंड 1 मिनट भाई, यार हवा चल रही है दोस्त। उसके बाद आ जाते हैं हम, अब ग्लैंड्स पढ़ लीजिएगा। ग्लैंड कितनी हमारी, जैसे हम मान कर चलिए बिग हैं,
और स्मॉल हैं, मिक्स्ड हैं, इंडो हैं, एक्सो हैं, कौन से इसमें कौन सा एंजाइम सीक्रेट होता है, एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। वहाँ मैच करने को आएगा, स्टेटमेंट में आएगा, तब आपको ये हमारी बात याद आएगी। तो इसको पढ़ लीजिएगा। हार्ट अच्छे से पढ़ लीजिएगा, हार्ट एंड सर्कुलेशन पढ़ लीजिएगा। चैम्बर ज़रूर देख लीजिएगा भाई मेरे, चैम्बर ज़रूर पढ़ लीजिएगा। जो हमारे 4 चैम्बर होते हैं, कहाँ से कौन सा हमारा, जैसे कौन सा हमारा ऑक्सीनेटेड होता है, कौन डीऑक्सीनेटेड होता है, ये पढ़ लीजिएगा। ब्रेन, यस, ब्रेन ज़रूर पढ़ लीजिएगा। जो इसको 3 पार्ट होते हैं, ठीक, ज़रूर पढ़ लीजिएगा। क्या किसका काम होता है, क्या बैलेंस करता है, कौन सा हमारा मेमोरी से रिलेटेड होता है, ठीक। एंड स्पाइनल कॉर्ड आप ब्रीफली देख सकते हैं। वाइटमिन्स, यस, चाहे विटामिन कहिए चाहे वाइटमिन्स कहिए, ठीक, इनके नेम ज़रूर पढ़ लीजिएगा। एक क्वेश्चन 101% आपको मिलने वाला है। वर्क पढ़ लीजिएगा इसका। एंड डिफिशेंसी से कौन सी डिजीज़ होती है, ये पढ़ लीजिएगा। एंड हमारी जो, हाँ, इसमें अब आ जाते हैं 5 किंगडम, ज़रूर आप पढ़ लीजिएगा ब्रीफली। एक एग्जाम्पल एटलीस्ट ज़रूर पढ़ लीजिएगा। जैसे हमारा होता है पहला, हमारा जो 5 किंगडम इन्होंने जो है इसको डिवाइड किया था, यानी सेग्रीगेट किया था। तो मैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटा, एनिमेलिया ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ब्रीफली पढ़ लीजिएगा, अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। सेल ऑल फीचर पढ़ने हैं, इसके सारे जितने ऑर्गेनेल्स हैं वो पढ़ने, जैसे राइबोसोम हो जाता है, एंडोक्राइन रेक्टिकुलम हो जाता है, रफ एंड स्मूथ। रफ का क्या होता है, एंड अब स्मूथ का क्या होता है। रफ हमारा प्रोटीन बनाता है, रफ हमारा फैट जो है सिंथेसिस करता है, ठीक। बॉटनी पे आ जाते हैं। बॉटनी में हम छोड़ के नहीं जा सकते, इससे भी अभी जो हम री एग्ज़ाम दिए थे इससे क्वेश्चन आया था। प्लांट के हार्मोन्स पे आया था, जैसे हमारा जिब्रेलिन्स होता है, ऑक्सिन होता है, क्या किसका काम होता है। एंड पार्ट ऑफ प्लांट पर स्टेम, लीफ ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक। एंड दिस इज़ आल्सो फॉर मी, ये हमको भी कवर करना है भाई, ऊपर तो मैंने कवर कर रखा था। एंड पार्ट ऑफ फ्लोवर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक एग्ज़ाम में आता है। पार्ट ऑफ फ्लोवर, रिप्रोडक्टिव जो हमारा सेक्स सिस्टम होता है, ऑर्गेनल्स होते हैं, मेल फीमेल कौन सा पार्ट होता है हमारे फ्लावर में, फूल में, ठीक। ये ज़रूर आपको पढ़ के जाना, आप इसको मिस नहीं कर सकते हैं। एंड केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री में देख लीजिए, जो इम्पॉर्टेंट है उसी को मैंने इसमें लिखा है। अगर इसमें भी आप छांट के जा रहे हैं तो वहाँ छटनी हो जाए तब मत यहाँ बोलिएगा कि मैं ये पढ़ के गया था, नहीं कुछ आया, ठीक। केमिस्ट्री में जितने भी हमारे फार्मूलेज होते हैं, जैसे हमारा जो होता है बेकिंग सोडा एवरीथिंग जितने भी होते हैं, उनके हमको केमिकल फार्मूले एंड नेम मस्ट बी नोन टू यू एंड यूजेस। एंड अबाउट कार्बन के हमारे अपर रूप पढ़ने, एलोट्रॉप जिसे बोलते हैं। कार्बन के दो होते हैं सिर्फ, एक हमारा ग्रेफाइट होता है, एक जो कुछ होता है, आप पढ़ लीजिएगा। ऐसी पीरियोडिक टेबल आपको पढ़ लेनी है। 1 मिनट इसको अरेंज कर लीजिए ज़रा। एंड पीरियोडिक टेबल कहाँ गया, पीरियोडिक टेबल आपको पढ़ के जानना है। यस, इससे क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे पुट डाउन किया। हमको भी अभी रिवीजन किया, हमारे नोट्स बने रखे हैं, तो मैं इसको भी रिवाइज़ कर लूँगा शाम तक। आप भी कोशिश करिएगी कि शाम तक आपको रिवाइज हो जाना चाहिए। मैं यहाँ पे फिर एम्फेसिस करना चाहता हूँ को एक बार आप रिवाइज़ कर लीजिए। इस पर आप ना ध्यान दीजिए कि हमें आया है माइंड में या नहीं आया, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। जब भी वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा तुरंत हिट करेगा, ठीक। पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री एटलीस्ट ज़रूर जो है परमार सर से पढ़ लीजिएगा। एलिमेंट सारे के सारे पढ़ लीजिएगा। एलिमेंट में जैसे ग्रुप 18, 17 एंड 1 एंड 2 एंड 3, जैसे 1 को एल्कली मेटल एंड 2 में जो हमारी एल्कली अर्थ मेटल होते हैं, ठीक, ज़रूर पढ़ लीजिएगा। पीरियोडिक टेबल का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा एक फ़ीचर होता है, क्या होता है, जैसे हम आप टॉप टू बॉटम जाएंगे तो हमारी जो त्रिज्या होती है वो आइटम की बढ़ती है, एंड लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। पीएच स्केल ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक। अब आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट पे। भाई मेरा इसको लिखने में 2 घंटे गए। 8 बजे मैं लाइब्रेरी पहुंच के आया था और 10 बज गया है, ठीक। अभी देखेंगे जब ये भी अपलोड होगी, 11 बजने के बाद ही अपलोड हो पाएगी। एंड एसिड एंड बेस आपको पढ़ के जाना है 100%।
एंड एटॉमिक नंबर्स किसके किसके आपको पढ़ के जाना, वहाँ जैसे मिलान करने को दे देगा तो आप किस तरीके से पढ़ेंगे। जैसे आपका AG पढ़ के जाना है, AU पढ़ के जाना है, CU 29 होता है, ये सोना चांदी जो कुछ है पढ़ के जाइएगा, टंगस्टन का ज़रूर पढ़ के जाइएगा, प्लीज़ कमेंट। ओके, एंड अब आ जाते अपने हिस्ट्री पे। हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, जैसे जो हमको क्वेश्चन अभी दिखा था कहाँ फेज 13 में एंड स्टेनो में, वो हम यहाँ पे बता रहे हैं। जैसे मौर्यन जो एरा है इसको आप पढ़ के जाइएगा अच्छे से, एंड बिफोर एंड आफ्टर जो हमारे इसके जो रूलर हुए हैं इनको आपको पढ़ के जाना है। वहाँ क्वेश्चन ये आया है कि मौर्यन के बाद कौन तुरंत आया, कौन पहले आया, ठीक। अभी ये बाद में आया था तो अभी ये आ जाएगा कि पहले कौन आया, ठीक। एंड उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री कहाँ से पढ़नी है, 712 के पहले पढ़नी है, ठीक। उसके बाद आपको कहाँ मॉडर्न कहाँ से स्टार्ट करनी है, 707 से। जैसे ही हमारा क्या बोलते हैं यार उसको, औरंगजेब जैसे ही उसकी डेथ होती है उसके बाद 1947 तक 101% पढ़ के जाना है। 1857 का सारा एक एक पॉइंट पढ़ना है, कब ये स्टार्ट हुआ था, किस डेट को, इवन मंगल पांडे को कब जो है फांसी दी गई थी, 18 जो है अप्रैल को फांसी दी गई थी, कहाँ पे दी गई थी, एवरीथिंग यू मस्ट बी नोन, मस्ट बी कवर्ड एंड सारे के सवर। ये भैया पॉइंट मैंने हाईलाइट नहीं किया, इसको पढ़ के जाना, हर एक गवर्नर का काम जरूर पढ़ के जाना। ये जो है मैचिंग में आएगा तब आपको समझ में आएगा, ठीक। यस, गांधी जी को पढ़ लेना है, कौन कौन सा मोमेंट इन्होंने स्टार्ट किया, ठीक। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अभी एक क्वेश्चन आया है जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था DSSB का, 10 के 10 इनके गुरु पढ़ के जाने हैं। 10वें गुरु, पहले गुरु, ठीक। कहाँ किसका जन्म हुआ, 5वें गुरु, 9वें गुरु। देखो, पहला गुरु, 5वां गुरु, 9वां गुरु एंड 10वें, ये आपको ज़रूर प्रिपेयर करने हैं। 5वें अर्जुन देव, और ये हमारे कौन थे जिनको औरंगजेब ने फांसी दिया था, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, पहले गुरु नानक देव एंड गुरु गोविंद सिंह, ठीक। एंड ये भैया मस्ट प्रिपेयर्ड आपको करके जाना है कि हिंदू धार्मिक आंदोलन जो हमारे दक्षिण भारत से स्टार्ट होके और हमारा आया था नॉर्थ इंडिया में, ठीक। यहाँ पे जो हमारा द्वैतावाद जितने भी जो कुछ बोला जो चलाएं इनमें मैच करने को आ जाएगा, ठीक। यू मस्ट प्रिपेयर इट। एंड अब आ जाते हैं पॉलिटी पे, एक मिनट भैया। अब आ जाते हैं पॉलिटी पे। जो लोग वीडियो इसके भी करके जाना चाहते हैं जा सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हमको क्या पॉइंट है हमारे माइंड में क्लियर हो, क्या पढ़ें हम, वैसे तो आप एक सब्जेक्ट पकड़ लेंगे, पूरा दिन उसी में पूरा टाइम इन्वेस्ट या वेस्ट जो भी आप समझे कर देंगे, और क्या उससे मेन आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने हैं। देखो, सिटीजनशिप में आपको आर्टिकल 11 एंड 9 आपको पढ़ के जाना है। FR जो है फंडामेंटल राइट है, 15 पढ़ के जाना है। सारे के सारे के इसमें पॉइंट पढ़ने, लेकिन इनके सब क्लॉजेज जो हैं जैसे 1 2 3 4 जो 15 पढ़ के जाना। अभी कल ही जो है एडुकेटिव बेस्ड जो हमारा लाइव टेस्ट आया था ये आया था, ठीक। 19 के सारे जो हमारा राइट टू स्पीच है सारे के सारे पढ़ने हैं, सब क्लॉजेज भी पढ़ने हैं। DPS की भी भैया पढ़ के जाना है, आप इसको नहीं छोड़ के जा सकते हैं, ठीक। आर्टिकल 37 आपको प्रिपेयर करके जाना है कि ये जो है कोर्ट के द्वारा, लॉ के द्वारा इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। इसका दूसरा पॉइंट जो है आप लोग मिस कर देते हैं, ये जो है मेंस में आ चुका है, ठीक पॉइंट, कि ये आर्टिकल 27 में ये बताया गया है, ये वेरी क्रूशियल हैं गाइडलाइन फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मेकिंग पॉलिसी एंड जो भी लाज बनाए वो वेलफेयर सोसाइटी और पीपल के ज़रूर मस्ट कॉम्प्लाई हों, अदरवाइज इनको नल एंड वॉइड कर देगा कौन, हमारा सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 38 एंड 39 इसके सब क्लॉजेस देख के जाना है। आर्टिकल 50 देख के जाना है, इसमें जो जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से जो है इसको सेपरेट किया जाता है। आर्टिकल जो हमको 51 जो हमारा है इंटरनेशनल पीस, आर्टिकल 51A जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं इनके भैया सब क्लॉजेज ज़रूर एक एक प्रिपेयर होना चाहिए, जैसे 51A में, 51B में, 51C में। और K तक क्या है, ये हमारा 2002 में ऐड किया गया था 86 अमेंडमेंट के द्वारा। आ जाते हैं आगे, क्या पढ़ें भैया, प्रेसिडेंट पढ़ के जाना है, वाइस प्रेसिडेंट पढ़ के जाना है, गवर्नर पढ़ के जाना है, एंड यूनियन एंड स्टेट मेकिंग लॉ, इस पर एक क्वेश्चन 101% देखने को मिले, आर्टिकल पढ़ के जाना है। पंचायत
पंचायत सीरीज नहीं है भैया, ये पंचायत पढ़ के जाना। एक क्वेश्चन आपको 101% मिलेगा, क्योंकि सारे के सारे स्टूडेंट इसको जो है क्या निगलेक्ट कर देते, इवन मैं भी कर देता था। इसके क्वेश्चन इस बार देखने को मिले हैं। ये इसके आर्टिकल होते हैं 15 नहीं, इसके हाँ 16 होते हैं इसके आर्टिकल इसके देख के जाना है। 243 से 243 हो तक। एंड कमेटीज़ इसकी जो बनी थी वो आपको देख के जाना है, ठीक। इसको आप छोड़ के नहीं जा सकते हैं। इनकी 3-4 कमेटियाँ देख के जाइएगा, किसने क्या कहा था, किसने इनको गवर्नमेंट पावर दिलाने की बात कही थी, किसने 3 स्त्री 2 स्त्री बात कही थी। आर्टिकल 36 नहीं 76, आर्टिकल 165 एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, CM PM एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के आर्टिकल देख के जाना है। एंड ये जो हमारी अनुसूचियाँ शेड्यूल हैं, इनसे भैया क्वेश्चन आया था कि जो हमारी अनुसूची 4 है उसके बारे में आया था, तो ये स्टेटमेंट बेस्ड था। आप कहेंगे सारे के सारे भैया स्टेटमेंट आते हैं कैसे करें, तो इनका एक ही सोल्यूशन है कि सारे के सारे पॉइंट आपको पढ़ के जाना है, वहाँ कर लेंगे यार। अपने आप पे जो है विश्वास तो रखिए। विश्वास ही नहीं करेंगे, विश्वास कौन दूसरा करने आएगा। एक मिनट भैया, अब आ जाते हैं भैया इलेक्शन कमीशन को देख के जाना। 324 326 तक, 326 नहीं कितने तक है, जो कुछ भी हो, इसको आपको मिलान करने को आएगा, तब आप ध्यान देंगे कि भैया काश मैंने पढ़ दिया होता। आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे 124 से लेके 147 के सारे प्रिपेयर करके जाना है। किस तरीके से हमें प्रिपेयर्ड है तो मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे तो ये बुक से तो ये ढूंढने में इतना आसान नहीं था। आर्टिकल जो हमारा 24 कहता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सैलरीज़ की बात करता है। एक्टिंग सुप्रीम कोर्ट के जो CJI हैं उनकी बात करता है। आर्टिकल 27 127 100 नहीं बोलेंगे 27 जो बात करता है वो बात करता है किसकी, एडवोकेट कमेटी की बात करता है। ये हमारे जो है रिटायर्ड जज को हम बुला सकते हैं। आर्टिकल 129 क्या बोलता है, ये भैया कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बात करता है। भैया अगर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की कोई भी अगर उल्टा सीधा बोलेगा उसको भैया हम जो है पनिशमेंट देंगे, ये अधिकार हैं। ये सीट की बात करता है। ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या है, कहाँ ये जो है हस्तक्षेप या इंटरप्शन कर सकता है। तो स्टेट टू स्टेट या स्टेट टू यूनियन की जब लड़ाई होती है वहाँ पे ये रिव्यू कर सकता है, ठीक। और ये अपनी डिग्री पास कर सकता है, ठीक। एंड कहाँ गया, मैचिंग के भैया क्वेश्चन आएंगे। आर्टिकल 280 देख के जाना है। आर्टिकल 200 101% आएगा। क्यों, मच डिबेटेड रिसेंटली, देख रहे हैं अभी तमिलनाडु में यहाँ तक कितना बवाल चला है। एंड पावर ऑफ गवर्नर की बात करें तो ये देख के जाना है। एंड एसेंट एंड विदहोल्ड इसी के आर्टिकल के द्वारा होता है, इसको आपको देख के जाना है, ठीक। लॉन्ग भैया जा रही वीडियो, जल्दी करते हैं। फिजिक्स में लॉज एंड लाइट के, मिरर एंड लेंसेज, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी एंड IBL साइन थीटा जो एक फार्मूला होता है, क्या फोर्स यहाँ पे लगता है जब एक मैग्नेटिक फील्ड में जो कुछ रखा जाता है। एक रेजिस्टेंस की बात करें, इस पे भी क्वेश्चन आया था। कैपेसिटर की रेजिस्टेंस अगर हमारे सीरीज़ में होंगे तो इनमें क्या कैसे ऐड करेंगे, पैरेलल होंगे तो कैसे ऐड करेंगे। ये दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज़ रेजिस्टेंस। एक जो हमारा वायर होता है इसमें किस तरीके से डिपेंड होता है, रेजिस्टेंस इक्वल ρ/A। भैया मैं फिज़िक्स का टीचर रह चुका हूँ, ठीक, इन इंटर कॉलेज, दैट्स वाई वी नो इट। ये जो अगर लेंथ वेरी करेगी और अगर हमारा क्रॉस सेक्शन होता है इसका अगर एरिया वेरी करेगा तो किस तरीके से आपको पढ़ के जाना। मैं यहाँ पढ़ाने नहीं आया हूँ, पॉइंट आपको बताना, अदरवाइज़ ये वीडियो बहुत लॉन्ग जाएगी। थर्मोडायनेमिक्स के ला जो हमारे 4 हैं, चार्ल्स ला एंड आइडियल कंडीशन फॉर द गैसेस, सारे के सारे देख के जाना। एक क्वेश्चन आपको मस्ट मिलेगा, यहीं तक बच्चे पहुँचते हैं ना, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। स्मॉल टॉपिक्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पॉपुलेशन डेंसिटी देखना, हाई लो, लिटरेसी हाई एंड लो, एंड सेक्स रेशियो हाई एंड लो, स्टेट वर्सेस जो हमारी यूनियन टेरेटरीज़ हैं उनको देख के जाना है। बस भैया थोड़ी देर और,
इकोनॉमिक्स डेफिनेशन, जीडीपी मेथड जो इनके मेजरमेंट करने के हैं, जिससे क्वेश्चन आते हैं। कितने टाइप की हमारी अनएम्प्लॉयमेंट होती है, जैसे मान कर चलिए जो भी आपको रहता है, क्षेत्रीय रहता है, मानसून जो सीजनल रहता है, जो भी आपको देख के जाना है, ठीक। अब भैया आ जाते हैं करंट को मारो गोली, जिसको पढ़ना है पढ़ लीजिए, मैं भी थोड़ा देख के जाऊँगा, एक क्वेश्चन 2 बन जाएगा, दैट्स इट। क्योंकि 1 से 2 ज़्यादा मैं क्वेश्चन बना नहीं पाता हूँ, ठीक। कि इतना ज़्यादा मगअप कौन करे भैया, 2024 से अब इतना टाइम भी नहीं बचा है। हाइलाइटेड आपको देखना है, ठीक। और कोझिकोड जो एक हमारा तमिलनाडु या जहाँ पे एक हमारा पाया जाता है, उसको अभी जो है कुछ यूनेस्को साइड में जो है कल्चरल एंड जो भी इसको जो है हमको जो भी साइट बनाई गई उसको आपको पढ़ के जाना, स्पोर्ट पढ़ के जाना है। 2025 के जो हमारे 2000 यानी मतलब 26 जनवरी पे दिया जाते योजनाएं भैया मैं भी कवर करूँगा, इसको भी आप कवर कर लीजिएगा जो मोदी योगी की हैं, ठीक। लेकिन आप सेंट्रल पे ज़्यादा रियलाई करिएगा, स्टेट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हाईलाइटेड है उनको देख के जाना है। एंड मार्स मिशन को पढ़ लीजिएगा, क्या जो है उसके जो है ले गया जो उसका था उसको आपको देखना। मून मिशन अभी जो गया था उसको देख के जाना है, हाईलाइटेड ओनली। एंड गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट एंड गवर्नर्स आपको देख के जाना है। अभी गवर्नर ज़रूर देख के जाइएगा, मे भी एक क्वेश्चन दे दे। एंड थैंक यू। एंड यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि आई होप टिल नाउ यू हैव सब्सक्राइब माई YT एंड थैंक यू एंड जय हिंद। एंड प्लीज़ एटलीस्ट जो है लाइक तो कर दीजिएगा भाई मेरा। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू एंड जय हिंद।